हेलो एवरीवन। तो अब फाइनली एविएशन स्कूल की ओपनिंग सेरेमनी का दिन आ ही जाता है। आज के दिन वहां पर बहुत से रिप्यूटेड नोबल फैमिलीज के लोग आए हुए थे और इसके साथ ही जब चिंगजी देखता है कि उसके भाई चिंगयू के बाजू में रन सोजो बहुत कॉन्फिडेंस से खड़ी हुई है तो ये देखते ही उसका दिल भी जल जाता है। उसका भाई कहता है, थैंक्स टू यू, ये प्लेन्स तुम्हारी वजह से ही आने पॉसिबल हुए हैं, तुमने ही तो सप्लायर को समझाया है। लेकिन चिंगी कहता है, नहीं मुझे नहीं, थैंक्स तो तुम्हें भाभी को बोलना चाहिए ना, वो गई है तुम्हारे प्लेन्स के लिए लड़ने की खातिर और वहां जाकर ह्यूमिलिएशन भी सही है। आज मुझे समझ आया है कि ट्रू लव किसे कहते हैं। वो तो टॉन्ट कर रहा था और बस क्या करती, वो भी खामोशी से बर्दाश्त कर रही थी। और बस इतने में ही वहाँ उस ओपरा सिंगर हाई टैंक की एंट्री होती है और फिर से हाई टैंक की मुलाकात उस कॉप से होती है। एक्चुअली वो कॉप बोजी ही था। वैसे तो एक बड़ी फैमिली से था लेकिन फिर भी देश की सेवा के लिए वो कॉप के तौर पर काम कर रहा था। आज भी इन दोनों का आमना सामना बिल्कुल ड्रामेटिक ही होता है और ऐसा लगता है कि जैसे फ्यूचर में जाकर इनका कपल बन ही जाएगा। और फिर फाइनली वहां पर एक पर्सन आता है जो कि जोंग के दादाजी थे और उसका नाम हुओ शाओ था और यही था हुओ फैमिली का हेड। वैसे तो वो व्हील चेयर पर था, बाल सारे के सारे सफेद थे, लेकिन फिर भी उसके चेहरे को देखकर लग रहा था कि ये बहुत ही मीन इंसान है। और अब जब सारों से उसका इंट्रोडक्शन कराया जाता है तो पता चलता है कि वो शहर की मोस्ट पावरफुल पर्सनैलिटीज में से एक है। लेकिन जैसे ही वो सोजो के करीब आता है, सोजो को कुछ पुरानी यादें आ रही थी। वो एक ऑर्फनेज चलाता था और इसी ऑर्फनेज में वो लड़कियों को हैरेस किया करता था और उन्हीं में से एक सोजो भी थी। वो उसे देखते ही एकदम नर्वस हो जाती है, ऐसा लगता है कि उसका ट्रॉमा बाहर आ जाएगा। वो तो उससे ढंग से हाथ भी नहीं मिला पा रही थी और चिंगजी था कि वो ये बात नोटिस कर लेता है। सोजो को दिख रहा था कि आज भी हो शाओ की नजरों में वही दरिंदगी है जो पहले हुआ करती थी। इतने में हो शाओ मिलता है चिंगजी से और कहता है, वैसे तो तुम्हारे हाथों पे खून है हमारी ही फैमिली का, और देखो मिनचियान की शादी भी तुमसे हो रही है। किस्मत ने कैसा इंसाफ किया है, पता नहीं दूसरी दुनिया में उसका डैड खुश होगा या फिर परेशान। चिंगी भी कह देता है, क्यों ना आप जाकर खुद पता कर लें। और बस हर कोई हैरान था कि उसने बदतमीजी कर दी है। और बस इतने में हमें वहां पर वही नैनी सन भी दिखाई देती है जो कि ऑर्फनेज के कुछ बच्चों को लेकर आई थी। उनकी यहाँ परफॉर्मेंस करानी थी और उसके बाद फंड्स रेज करने थे। वो बच्चे बेचारे बहुत डरे हुए थे, कांप रहे थे। उनकी ये हालत देखकर उन पर दया आ रही थी, लेकिन हर कोई देखकर यही कह रहा था कि कितने वेल बिहेव्ड और साइलेंट बच्चे हैं। पर इन बच्चों की हकीकत सोजो बहुत अच्छे से जानती थी क्योंकि ये सारा कुछ उस पर भी बीता था। वेल उसके बाद जब सेरेमनी स्टार्ट होने वाली थी तो बैक स्टेज जब बच्चे प्रिपेयर कर रहे थे खुद को, तो वहां पर सोजो भी जाती है। उनको देखती है और उसे उन पर बहुत दया आती है। नैनी सन से भी मिलती है। ये नैनी थी जो कि हो शो के सारे कारनामों में उसकी बराबर की पार्टनर थी और ये बच्चों पर जुल्म करती थी और उन्हें हो शो की दरिंदगी का निशाना बनाने के लिए उसका साथ देती थी। और आज के दिन में सोजो और उसकी टीम का निशाना हो शाओ नहीं था क्योंकि वो बड़ी मछली था, बल्कि यही नैनी सन थी। उन बच्चों को देखकर सोजो सैड हो जाती है और फिर थोड़ी ही देर बाद वहाँ चिंगजी आता है। कहता है, सबको लग रहा था कि बच्चे साइलेंट हैं, लेकिन मैं साइकोलॉजी रीड कर सकता हूँ। ये बच्चे डर के खामोश थे, वेल बिहेव्ड की बात नहीं थी। और फिर उसके बाद वो बच्चे अपनी परफॉर्मेंस देते हैं। सारे लोग काफी खुश हो गए थे और फिर इतने में ओपरा सिंगर हाई टैंक स्टेज पर आती है। इस समय उन्होंने नैनी सन को कुछ ऐसा खिला दिया था कि जिसके बाद उसके पेट में गड़बड़ होगी और वो परफॉर्मेंस छोड़कर बाहर चली जाएगी, ऐसा ही होता है। और उसके पीछे उसे जाकर खत्म करने के लिए सोजो एकदम तैयार बैठी थी, पर चिंगी था वो उसे रोक लेता है और जानबूझकर उस ओपरा सिंगर को कहता है कि आज आपकी परफॉर्मेंस मेरी भाभी सुनेगी और ये परफॉर्मेंस मैं अपने भाई और भाभी को डेडिकेट करता हूँ। अब रिस्पेक्ट की वजह से ऑफ कोर्स सोजो को वहीं पर ही बैठना पड़ेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद वो फिर से निकलने की कोशिश करती है। चिंगी उसे रोकता तो है पर फिर भी वो वहां से निकल ही जाती है। अभी वो नैनी सन को खत्म करने का प्लान बना रही थी, अभी पहुंची ही नहीं थी कि इतने में उसे अपने एक पार्टनर से मैसेज मिलता है कि उनकी एक पार्टनर तासिया ने मास्टर हुओ शाओ के प्लेन में बॉम्ब फिक्स कर दिया है। सोजो ने सबको रोका था कि अभी हमने इस सेरेमनी में सिर्फ एक ही निशाना रखना है, लेकिन लगता है कि उसकी एक पार्टनर हुओ शाओ से बदला लेने के लिए कुछ ज्यादा ही बेचैन थी। और इतने में वहां पर एक पायलट जी आती है जो कि पायलट होने की वजह से कुछ ज्यादा ही सुंदर दिखाई दे रही थी और ये चिंग यू के एविएशन स्कूल की फर्स्ट फीमेल पायलट भी थी।
और बस उसे देखते ही वो शाओ की तो राल टपकने लगती है। वो उसे देखकर अपने फेस पर एक कमीनी सी स्माइल लेकर आता है और उससे कहता है कि मुझे रिस्पेक्ट देने के लिए ड्रिंक करो, लेकिन वो इनकार कर देती है। कहती है कि आपका प्लेन थोड़ी देर बाद मैंने ही उड़ाना है, मुझे नहीं लगता कि आप एक ड्रंक पायलट के साथ उड़ना पसंद करेंगे। और फिर उसके बाद चिंग यू वहां पहुंच जाता है और कहता है सॉरी, लेकिन इसके बिहाफ पर मैं ड्रिंक कर लेता हूँ। मास्टर हुओ शाओ सेरेमनी एंड होने से पहले ही आज वापस जा रहे थे और उनको प्लेन में बड़े ऑनर से बिठाने के लिए पायलट ये खड़ी हुई थी। वो तो सिर्फ हाथ का इशारा करती है और ये बुढ़ा तो उसका हाथ ही पकड़ लेता है और ऐसा पकड़ता है कि छोड़ने वाला ही नहीं था। पर ये बात तो सोजो जानती थी कि इस प्लेन में कुछ है, तो वो भी वहां पहुंच जाती है। वो लोग किसी तरह से उस बुढ़े से हाथ तो छुड़ा लेते हैं, लेकिन सोजो एक बहाना लगाती है। कहती है कि आप इस प्लेन में सफर ना करें क्योंकि हमारे पायलट सभी इस प्लेन को अच्छे से जानते नहीं है। क्यों ना आप हमारे एक पुराने प्लेन में सफर कर लें। पर तुरंत ही चिंग ही वहां पहुंच जाता और कहता है क्यों नहीं, मैं उड़ाऊंगा इस प्लेन को। चिंग ये खुद भी एक पायलट था क्योंकि उसकी फैमिली कई सालों से यही काम करती थी। पर मास्टर हुओ शाओ ये देखकर बैठ जाते हैं और कहते हैं आपस में फैसला कर लो किसने प्लेन उड़ाना है, मैं बाद में आ जाऊंगा। और बाद में वहां के लोगों को परफॉर्मेंस दिखाने के लिए एक प्लेन तो उड़ाना ही था। तो चिंग ये कहता है कि क्यों ना मैं अपनी भाभी को साथ लेकर चला जाऊं। और सोजो तो चाहती ही यही थी। वो तुरंत ही रेडी हो जाती है और उसके बाद वो दोनों प्लेन में बैठते हैं और बस सारे लोग यही देख रहे थे कि चिंगी कितना टैलेंटेड है। जिनरुई तो जेलस ही हो रही थी कि मुझे तो एनवी हो रहा है, ये हर काम इतना अच्छे से कैसे कर सकता है। अब सोजो कहती है तुम ही बताओ मुझे यहाँ क्यों लेकर आए थे। तो यहाँ पर चिंगी उससे कहता है वादा निभाओ ना, प्लेन्स तो आ गए हैं, अब बताओ 3 साल पहले क्या कहानी है। अब वो उसे बताती है कि जैसा कि तुम्हें पता है कि मैं लान को तलाश कर रही थी और इसी सिलसिले में जो लेटर्स लिखे थे वो तुम्हें मिल गए थे। और फिर थोड़े अरसे बाद मुझे मालूम पड़ा था कि लान के ट्रेसेस बाईचंग में मिले हैं, वो फैमिली के ये स्टेट घर पर। तो बस मैंने अपना सामान पैक किया और बाईचंग चली गई। तब मेरे जहन में तुम थे भी नहीं, मैं सिर्फ लान को तलाश करने गई थी। मैंने बहुत जख्म खाए थे, कई दफा उनके घर में घुसने की कोशिश की थी लेकिन निकाली गई थी और मुझ पर टॉर्चर भी हुआ था। लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी थी। एक दफा मैं पेड़ पर चढ़कर पीछे के रास्ते से अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी कि तभी मैं गिर गई थी और तुमने मुझे संभाला था। और वो दिन जो मैंने तुम्हारे घर पर बिताए थे वो मेरी जिंदगी के सबसे सुंदर दिन थे। और फिर एक दिन मुझे पता चला कि तुम वो फैमिली के घर तक एक्सेस कर सकते हो। उससे पहले तुम्हें यूज करने का मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और बस जैसे ही मैं तुम्हारे साथ उस बैंक्वेट में पहुंची तो ये पहला समय था कि जब मैं मिन चियान के डैड मिस्टर हुओ के सामने और लैन के इतने करीब पहुंच चुकी थी। और बस फिर मैं बैक डोर से लैन को तलाश करती हुई एक जगह पर पहुंच गई। लैन की हालत उस वक्त बहुत खराब थी, उसका मानसिक संतुलन भी ठीक नहीं लग रहा था। अब आगे की कहानी क्या होगी ये देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।